नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन। अगेन आपके सामने हाजिर हूँ एक नई खबर लेकर के गेट 2021 से रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं गेट 2021 के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। उसका एप्लीकेशन फॉर्म 14 सितंबर से आप फिलअप कर सकते हो और आप जो है मेहनत से प्रिपेयर कर ही रहे होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नई जानकारियाँ हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो हम आपको वीडियो के फॉर्म में दे रहे हैं। कई सारे वीडियोस गेट 2021 से रिलेटेड हम बना चुके हैं और आईएफएस ऑनलाइन लाइफ साइंसेस यूट्यूब चैनल पर हमने उसे अपलोड कर रखा है। अगर आपने किसी भी वजह से उस चैनल को, उस वीडियोस को मिस किया है, यू कैन विजिट ऑन दैट चैनल एंड यू कैन सी ऑल दोज वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज भी एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो आज मैं आपको देने वाला हूँ। आइए देखें क्या जानकारी है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या-क्या नए अपडेट्स आ चुके हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरीके से थोड़ा-सा चेंज हो चुका है। पहले के जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स थे, उनसे और गेट 2021 के अंदर थोड़े से जो बदलाव हैं, वो क्या-क्या है। तो आपको किसी भी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, वो मिस ना हो, आपको पूरी तरह से अपडेटेड रखने के लिए हम लगातार ऐसे वीडियोज़ बना रहे हैं और कोशिश यही होगी कि आपको सारी की सारी जानकारी गेट 2021 से रिलेटेड जो है, वो देते रहें। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हमारे लिए इतना सा करते हैं कि हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, उन सारे ज़रूरी स्टूडेंट्स के साथ, उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें इन सारी इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत है, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए बात करें आज की जो जानकारी है वो क्या है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि गेट के अंदर जो भी अपडेट्स आ चुके हैं गेट 2021 से रिलेटेड, जिसमें जो बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है और लाइफ साइंस का पेपर है, उनमें क्या-क्या थोड़े बहुत नए चेंजेस हैं, जो हमारे बहुत काम के हैं। उन सब के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बीटी वाला जो पेपर है, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पेपर है, उसमें क्या-क्या चेंजेस हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों कि बायोटेक्नोलॉजी का पेपर अगर आप देखते हैं तो 65 क्वेश्चंस आते हैं, ये हम जानते हैं। 100 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है एंड देन 180 मिनट दैट इज 3 आवर्स का पूरा एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड, ये हम जानते हैं। अब अगर पूरे पेपर की बात की जाए तो ये कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है। जनरल एप्टीट्यूड जो कि 15 मार्क्स का आता है, उसी के साथ-साथ और 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है। तो अगर हम पूरा सबसे पहले वाले सेक्शन की बात करें, तो सबसे पहले वाले सेक्शंस में आपको जनरल एप्टीट्यूड जो कि 15 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स में अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 1-1 मार्क्स के होते हैं और 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 2-2 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से टोटल 15 मार्क्स का जो जनरल एप्टीट्यूड इस पेपर में आ जाता है और अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड अच्छा है तो डेफिनिटली आप इन 15 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसी के साथ-साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात की जाए तो ये भी 15 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क्स वाले और 5 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स वाले। इस तरीके से 30% पेपर जो है वो मैथमेटिक्स जन और एप्टीट्यूड से आता है। अब बात की जाए कि अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आपके जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो अच्छा है, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, तो डेफिनिटली आप इस 30% में से काफ़ी सारे मार्क्स स्कोर कर लेते हो। अब अगर बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट की बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से 70% मार्क्स आपके यहाँ से आने वाले हैं। 70% स्कोर यहाँ से आने वाला है और इसके अंदर बात की जाए तो 20 क्वेश्चंस होते हैं 1-1 मार्क्स वाले और 25 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 मार्क्स वाले। तो एक बार के लिए आप इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लें कि क्या-क्या कंडीशंस होंगी, किस तरीके से पूरा का पूरा पेपर होगा। तो ध्यान से समझिएगा इन सारी चीज़ों को। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो 70 मार्क्स का जो पूरा का पूरा पोर्शन है इस पेपर के अंदर, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क्स वाले और 25 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स वाले। तो 70% पोर्शन जो है, वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ से आने वाला है? 70% पोर्शन्स आपका आने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस से बेस्ड है। तो बायोटेक्नोलॉजी का अगर सिलेबस आपका अच्छा, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो डेफिनिटली यू विल स्कोर अ मैक्सिमम मार्क्स। अब हम बात करें कि आईएफएस आपके लिए जो भी बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस से रिलेटेड जो कोर्सेज है वो लेकर के आ चुका है और हमारे पास पहले से ही काफ़ी सारे बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इस मौके का फ़ायदा उठाएं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और आपका जो सिलेबस है बायोटेक्नोलॉजी का, जहाँ से आप 70% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो। उसी के साथ-साथ हम सेपरेटली एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। सो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ आईएफएस, डेफिनिटली यू विल अचीव योर सक्सेस इन अ
वेरी स्मूथ वे। तो आराम से आपका जो मार्क्स है वो आने वाला है। आराम से आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। 1 मार्क्स के बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात की जाए, वो भी काफ़ी ईजी है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और आईएफएस के स्टूडेंट्स तो आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेते हैं। उसी के साथ साथ 70% मार्क्स जो बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, वो भी आराम से आप कवर कर लोगे, क्योंकि पूरा का पूरा लेक्चर का पैटर्न ही ऐसा है, हमारा मॉड्यूल ही ऐसा है कि आराम से आप जो है सारे कंसेप्ट को समझ भी जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर भी कर लेते हैं। अब आगे की बात की जाए निगेटिव मार्किंग की। सो निगेटिव मार्किंग जो है वो कैसे काम करता है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि निगेटिव मार्किंग के लिए क्या पैटर्न है। अगर आप 1 मार्क का कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स कटेगा। अगर आप 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 2/3 मार्क्स कटेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एनएटी टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो एनएटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एनएटी टाइप ऑफ क्वेश्चन। और सबसे नई बात जो है दैट इज एमएसक्यू, दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये सबसे बढ़िया मौका है आपको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आईएफएस के सारे स्टूडेंट्स को वैसे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस है जैसा कि गेट में आने वाला है। एमएस की क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, एनईटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं और वो इस तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं कि डेफिनेटली वो एक बहुत ही बढ़िया मार्क्स से स्कोर करने वाले हैं और क्वालिफाई करने वाले हैं। सो ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। याद रखें, एनईटी और एमएस की क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली आप इस गेट 2021 में अच्छा स्कोर करने वाले हो। अब सिलेबस की बात करें, सिलेबस में भी काफ़ी सारे अपडेट आ चुके हैं दोस्तों। पुराना सिलेबस काफ़ी छोटा था, अगर आप देखें तो कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स थे, बहुत ही कम पॉइंट्स थे। लेकिन अब नया सिलेबस काफ़ी सारा बदल चुका है, बहुत सारे नए बदलाव आ चुके हैं नए सिलेबस के अंदर। क्या नए बदलाव हैं, एक बार के लिए हम इन नए सारे बदलावों को देख लेते हैं। तो जो भी नए बदलाव हैं वो क्या क्या हैं। जनरल एप्टीट्यूड एज इट इज़ है, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स, वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। लेकिन अब अगर हम एक्चुअल सिलेबस की बात करें जहाँ से 70% मार्क्स आने वाले हैं, जनरल बायोटेक्नोलॉजी को हटा करके जनरल बायोलॉजी का एक छोटा सा सेक्शन बना दिया गया है जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी आती है और एक नया सेक्शन बना दिया गया जिसके अंदर जेनेटिक सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है। पहले ये एक सेक्शन का पार्ट था, लेकिन अब इसे 2 अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो ज़रूरी है कि आपको भी उसी तरीके से प्रिपेयर होना है जैसा कि नए सारे सिलेबस के बदलाव हैं और नए क्वेश्चन पेपर की डिमांड है। फंडामेंटल्स ऑफ बायो इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ये एक नया पोर्शन है। नए सारे कंसेप्ट यहाँ पर लाए गए हैं। उसी के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी पहले से ही है। प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी तो पहले से ही था, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी वाला जो पोर्शन है, माइक्रोबायोलॉजी, ये नया ऐड कर दिया गया है। उसी के साथ साथ बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में भी कई सारे नए पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं। तो बहुत सारा कुछ न्यू है सिलेबस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के, और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें भी इस बदलाव के साथ फटाफट अपडेट हो जाना चाहिए। और आईएफएस के स्टूडेंट तो डेफिनेटली अपडेटेड ही रहते हैं किसी भी तरीके के नए बदलाव के साथ। अब आगे बात करें और कौन कौन से नए चेंजेस हैं, तो सबसे जो बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, जो मैं इसके पहले भी अपने पुराने वीडियोस में दे चुका हूं, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूं। अगर आपने किसी भी तरीके से अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है आईएफएस के साथ जुड़ने की, तो आपके पास अभी भी मौका है। 5 सितंबर को जो नई बैच है, न्यू बैच शुरू हो रही है। इसके पहले की बैचेस तो कंटिन्यूसली चली रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और अब आप न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मौका कम है, आज 1 तारीख हो चुकी है और आगे बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करें अपने आप को और जो अपॉर्चुनिटी है इसे मिस ना करें। अब अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो रिज़ल्ट आप जानते ही हैं, हमेशा ही काफ़ी सारे बच्चे, बहुत सारे हज़ारों बच्चे जो है यहाँ से पास होते हैं, क्वालिफाई करते हैं अच्छे स्कोर के साथ। और अब लाइफ साइंसेस की बात कर लेते हैं। लाइफ साइंसेस की बात करें तो यहाँ पर कौन-कौन से नए चेंजेस हैं, कौन-कौन से नए बदलाव हैं, फटाफट इसके बारे में भी बात कर लें। सो लाइफ साइंसेस के बारे में बात की जाए तो अगेन 65 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के लिए, सेम टाइमिंग है। ये वाला पोर्शन तो एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है और डेफिनेटली
IFS के स्टूडेंट को जनरल एप्टीट्यूड में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड के सेपरेट लेक्चर्स यहाँ पर होते हैं। सेम पैटर्न है, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले। ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट जो है वो सिमिलर है एज इट इज़ है, जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी में आता है। बट यहाँ पर मैथमेटिक्स की जगह कंपलसरी केमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है, जो कि 25 मार्क्स का। ध्यान रखिए दोस्तों, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री यहाँ से आ रही है। और केमिस्ट्री का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बड़े ही इजी क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के। सेपरेट लेक्चर्स होते हैं यहाँ पर IFS के अंदर, जो वेल रिनाउंस्ड फैकल्टीज़ हैं, वेल एजुकेटेड फैकल्टीज़ हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और डेफिनेटली केमिस्ट्री से भी आप अब अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अगर आप IFS के स्टूडेंट हैं। उसी के साथ साथ अगर कोर सब्जेक्ट की बात की जाए, लाइफ साइंस के मेन पोर्शन की बात की जाए, जो कि अप्रॉक्सीमेट 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, और इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम के दौरान, जो कि एक पेपर 30 मार्क्स का होने वाला है। अब अगर एक पेपर 30 मार्क्स का जो है वो किस तरह से डिवाइडेड होगा, तो 10 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क वाले, 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स वाले। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो डिवाइडेड होता है। तो एक बार के लिए आपको ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देख लीजिए। एक पेपर की बात करें, सपोज अगर आपने बायोकेमिस्ट्री सपोज चूज़ की है, तो बायोकेमिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स वाले, 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स वाले। ऐसे ही अगर आपने बॉटनी चूज़ की है, तो सेकंड पोर्शन सेकंड पेपर के तौर पर, तो वहाँ पर भी सेम पैटर्न होगा, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले। और इस तरीके से जो एग्ज़ाम पैटर्न है लाइफ साइंस के पेपर का वो होता है। अब अगर सिलेबस की बात करो दोस्तों, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे बदलाव हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया एज इट इज़ है, नेगेटिव मार्किंग में कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ पर भी 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1/3 मार्क्स कटेगा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत करते हो तो 2/3 मार्क्स कटेगा। और NAT MSQ वाले क्वेश्चंस में से आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, याद रखें दोस्तों। अगर आप IFS के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही आसानी से MSQ और NAT क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अब बात कर ली जाए कि नए सिलेबस की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे न्यू अपडेट्स हैं। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ नया ला दिया गया है। तो ये जो पोर्शन है ये तो कॉमन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बट दिस पोर्शन ऑफ अ सिलेबस हैव लॉट ऑफ न्यू चेंजेस। तो अब आपको इस नए बदलावों के साथ ही अपडेट रहना है और प्रिपेयर्ड रहना है, तभी आप अच्छे स्कोर ला पाओगे दोस्तों। तो ये सारी नई बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। और फिर से मैं एक बार आपको बता दूं जाते जाते कि आपके पास अभी भी मौका है, 5 सितंबर को हमारी नई बैच शुरू हो रही है, और आप चाहें तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हैं और अपने सक्सेसफुली क्वालिफाई होने के चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो भी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, आपके उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि गेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं। गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं। अब BSc के बच्चे भी गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो हमारे वीडियोज़, जो कि व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर द गेट एग्जामिनेशन, ये भी अवेलेबल है। एक बार के लिए आप उन वीडियोज़ को भी विजिट करें। तो इस तरीके से बहुत सारे नए बदलाव हैं, और आपको इन नए बदलावों के साथ तैयार रहना है अपने गेट एग्जामिनेशन के लिए। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ऐसे कई सारे और भी अपडेटेड वीडियोज़ आने वाले हैं, और अगर आप उनकी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।